Okay, good evening, student. Good evening, good evening, good evening. We are going to learn about the structure of human heart. So, previous lecture में हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा पॉइंट्स बाकी है, उतना मैं फिनिश करवा दूंगा. देन वी विल स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. Can you hear me? Can you see me? My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. तो ये रहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हम लोगों ने देखा था कि बाहर से हार्ट के दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल्स दिखते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी दिखती है और सिस्टमिक आर्टरी दिखती है. देन सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, ये सब दिखते हैं, राइट. तो हमने बात Yes, करी sir. थी. यस. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने इधर लिखा है, आपको कर्सर दिख रहा होगा मेरा, तो इधर लिखा है कि लिगामेंटम आर्टेरियोजम डक्टस आर्टेरियोसस. तो क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, एंड सिस्टमिक आर्टरी या डॉर्सल एवोर्टा या एवोर्टिक आर्क, तो उसके उस दोनों आर्टरी के बीच में एक लिगामेंट होती है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोजम या आर्टेरियल लिगामेंट. एक्चुअली बर्थ होने से पहले क्या होता है कि ये एक डक्ट होती है, क्योंकि बर्थ होने से पहले जो फीटस होता है ये खुद का ब्रीदिंग नहीं करता. ओके, जब उसका बर्थ हो जाता है, तो जब पहली बार रोता है तो ये पहला ब्रीदिंग कर लेता है, लेकिन बिफोर बर्थ जो फीटस होता है वो पहला मतलब अपना खुद का ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करता. तो उसके माँ के ब्लड से ऑक्सीजन आता है, वही उसको मिलता है. तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो लंग के पास भेजने की ज्यादा जरूरत नहीं होती. ओके, तो जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है वही वापस आता है सिस्टमिक आर्टरी से. तो इसलिए बिफोर बर्थ ये सिस्टमिक आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक डक्ट होती है, उसको बोलते हैं गुड इवनिंग आर्टेरियल डक्ट. सर. आर्टेरियल डक्ट या डक्टस आर्टेरियोसस. तो जैसे ही बर्थ होता है तो ये बंद हो Good जाता evening, sir. है, और ये बंद होने के बाद उसका बनता है लिगामेंटम आर्टेरियोजम. यस, गुड इवनिंग. अभी क्या है बीच में, लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना बच्चों, अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. हेलो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. हेलो. यस Yes, सर. sir. थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इधर, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है. ठीक है. Yes, sir. ओके तो सर. हाँ, ठीक है ठीक है, आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा, लेकिन आप बने रहो, जितने भी लोग हो बने रहो लेक्चर में. तो मैं क्या बोल रहा था कि ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम एंड डक्टस डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है कि जन्म के पहले जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो सिस्टमिक आर्टरी से कनेक्ट होती है. सर स्क्रीन चली गई सर. हाँ, अभी अभी आ जाएगी बेटा. अभी तो आपको मैंने डायग्राम दिखा ना, वो ध्यान से ध्यान दे दो इधर. तो क्या होता है एक्चुअली, तो जो डक्टस आर्टेरियोस होती मतलब आर्टेरियल डक्ट होती है, तो उसमें से जो पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड जो होता है वो सिस्टमिक आर्टरी में वापस आ जाता है. ओके, क्योंकि लंग के पास तो भेजने से कोई काम नहीं होगा ना, लंग तो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है. ओके, तो उस यस सर. जैसे ही जन्म होता है बच्चों का, उस बच्चे का, तो वो आर्टेरियल डक्टस आर्टेरियल या आर्टेरियल डक्ट होती है, वो भर जाती है और उसका एक लिगामेंट बन जाता है. तो उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोजम. लिगामेंटम आर्टेरियोजम कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है. आर्टेरियल लिगामेंट मतलब पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी, ये दो आर्टरी के बीच का लिगामेंट को बोलेंगे आर्टेरियल लिगामेंट. तो उसका उल्टा बोलेंगे आर्टेरियल लिगामेंट. ओके, या लिगामेंटम यस सर. आर्टेरियोसस, लिगामेंटम Yes, आर्टेरियोसस sir. बोलेंगे, आर्टेरियल लिगामेंट या लिगामेंटम आर्टेरियोसस उसको बोलेंगे. क्लियर है? Yes, यस sir. सर. ओके ओके. तो बर्थ के पहले क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस है, डक्ट है मतलब ट्यूब है. और बर्थ के बाद उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोजम, क्योंकि वो
बाद में भर जाता है, लिगामेंट बन जाता है उसका। ओके, अभी लाइट आ गया है तो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वाईफाई चालू होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। क्या यार, बच्चों को पता है मतलब लेक्चर बंक क्यों कर रहे हैं? ये बोर्ड की एग्जाम में इतना क्या पढ़ना होता है? नीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? इट विल बी कनेक्टेड, हाँ राइट। Yes, sir. हो गया कनेक्ट। ओके, ये तो हमने कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सब ठीक है, अभी सब ठीक है। विल सी। ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखेंगे। लेट अस सी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, Yes, sir. yes. Sir. Yes, sir. Okay. Okay, good. So we'll see now the internal structure of heart. ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप देख सकते हो कि हार्ट अंदर से कैसा दिखता है। तो आपको पता है कि हार्ट के अंदर ये रहा इस साइड राइट एट्रियम। मेरा कर्सर दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो इधर है ये राइट एट्रियम, राइट, अंडरलाइन हुआ उसको, राइट एट्रियम। इस साइड है ये लेफ्ट एट्रियम। तो ये दो सुपीरियर चेंबर है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। उसके नीचे ये है राइट वेंट्रिकल इस साइड, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड। तो दो सुपीरियर चेंबर वो ब्लड रिसीव करते हैं, दो इंफीरियर चेंबर जो ब्लड को पंप करते हैं। ओके, तो Yes, sir. यस, तो इधर से ये सुपीरियर वेना कैवा है, उसको प्री कैवल भी बोलते हैं। नीचे से ये पोस्टीरियर इंफीरियर वेना कैवा है, उसको पोस्ट कैवल भी बोलते हैं, राइट। तो दोनों जो वेना कैवा है, मतलब मेजर या ग्रेट वेन्स है, सुपीरियर वेना कैवा और ये इंफीरियर वेना कैवा, ये कहाँ में ओपन होता है? देखो ये ओपनिंग है इसका, देख रहे हैं ना इधर ओपनिंग। तो Yes, दे sir. ओपन इनटू द राइट एट्रियम, बोथ ऑफ द Yes, sir. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा ओपन इनटू द राइट एट्रियम। तो एक्चुअली हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और हार्ट सबको ब्लड पंप करता है। लेकिन हार्ट का जो टिश्यू होता है ना, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हार्ट के वॉल में इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और बाहर हार्ट की सैक है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो हार्ट के जो सेल्स है, हार्ट के टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, उसको एनर्जी चाहिए, उसको एटीपी बनाना है, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको बाकी के न्यूट्रिएंट भी चाहिए, और उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए एटीपी बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। इसका मतलब है ये जो एओर्टा आपको दिख रहा है ना, इस एओर्टा को और क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे डॉर्सल एओर्टा, या उसको बोलेंगे दिस थिंग सिस्टमिक आर्क बोलेंगे, या उसको बोलेंगे ग्रेट आर्टरी या मेजर आर्टरी। अंडरस्टूड?
तो ये सिस्टमिक sir. आर्टरी है ना, Yes, sir. उसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग एओर्टा, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एओर्टा, और वो नीचे आ रहा है उसको बोलेंगे डिसेंडिंग या डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल क्यों? क्योंकि ये एओर्टा होता है ना, वो हार्ट के डॉर्सल सरफेस, मतलब पीछे से नीचे उतरता है, ऐसे नीचे इधर उतरेगा वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हार्ट के Yes, डॉर्सल sir. सरफेस, डॉर्सल सरफेस से मतलब पीछे से, पीठ से, मतलब हार्ट के पीछे से वो नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं डॉर्सल एओर्टा। ओके, तो ये असेंडिंग एओर्टा है, ये ट्रांसवर्स एओर्टा है, और ये नीचे जा रहा है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा का ही बोलेंगे डॉर्सल एओर्टा। अंडरस्टूड? और ये उसकी ब्रांच Yes, होती sir. है, उसका नाम आना आपको जरूरी नहीं होगा। ओके, ये अलग अलग आर्टरी है, उसकी ब्रांच है। तो ये एओर्टा जो है उसका ही एक ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। ओके, तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के टिश्यू के अंदर घुस जाती है, हार्ट के चेंबर के अंदर नहीं है, हार्ट के टिश्यू के अंदर, जैसे कि हार्ट का जो मायोकार्डियम वगैरह है ना, उसके अंदर वो घुस जाती है, और वो ब्रेक होती है आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल फिर ब्रेक होती है कैपिलरी में, और कैपिलरी यूनाइट होती है वेन्यूल में, वेन्यूल यूनाइट होते हैं वेन में। तो ये जो वेन होते हैं, कोरोनरी वेन, ये क्या करते हैं? हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करते हैं, हार्ट के टिश्यू से। हार्ट की चेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट का टिश्यू की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि हार्ट को खुद को भी ऑक्सीजन चाहिए, खुद को भी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, तो इसका मतलब है कि हार्ट के टिश्यू को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो वो कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी कहाँ से आती है? ये एओर्टा है ना, ये एओर्टा का एक ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी फिर डिवाइड होती है कैपिलरी में, कैपिलरी यूनाइट होती है, और कोरोनरी वेन्स बनता है, और ये सब कोरोनरी वेन मिला के एक उसका नेटवर्क बनता है, तो उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस भी कहाँ पे ओपन होता है? कोरोनरी साइनस आल्सो ओपन इनटू द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में क्या क्या ओपन हुआ है? सुपीरियर वेना क्या ओपन हुआ है, इंफीरियर वेना क्या ओपन हुआ है, कोरोनरी साइनस ओपन हुआ है। कोरोनरी साइनस मतलब कोरोनरी वेन्स ओपन हो गए हैं, और वो तीनों ने सुपीरियर वेना क्या क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर वेना क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टिश्यू। और ये सब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में आता है। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमें Yes, पता है sir. कि इधर से क्या होता है, इधर वो लेफ्ट एट्रियम है ना, तो लेफ्ट एट्रियम में इधर आप देख रहे हो ना, इधर 2 पल्मोनरी वेन है, इस साइड राइट साइड, और इस साइड भी ये दिख रहे हैं ना, ये पल्मोनरी वेन ही है, इधर ऑल्सो पल्मोनरी वेन। तो 2 लंग है, हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन, राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, ऐसे टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स हार्ट के अंदर ओपन होते हैं। तो ये आपको लग सकता है कि ये राइट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं इधर वाले पल्मोनरी वेन, लेकिन ये राइट एट्रियम में नहीं ओपन हो रहे हैं, ये भी सब लेफ्ट एट्रियम में भी ओपन हो रहे हैं। इस साइड वाले पल्मोनरी वेन, इस साइड वाले पल्मोनरी वेन, चारों के चारों पल्मोनरी वेन दे ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। क्यों? ये हार्ट का जो डॉर्सल सरफेस होता है ना, ये वेंट्रल सरफेस देख रहे हैं, ये वेंट्रल व्यू है। This is the ventral view. In this diagram we are getting the ventral view. बॉडी के आगे से दिख रहा है वो व्यू, और हार्ट के पीछे से मतलब डॉर्सल साइड से लेफ्ट एट्रियम में ये चारों पल्मोनरी वेन ओपन होते हैं। और लंग से क्या लाते हैं पल्मोनरी वेन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लंग से पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। और एक बार लेफ्ट एट्रियम में मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो दोनों एट्रियम उसके साइड वाले वेंट्रिकल में ओपन होते हैं। तो राइट एट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनका जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। राइट साइड वाला एट्रियम, राइट एट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग या एपर्चर। लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। तो राइट वाला जो एपर्चर है ना, राइट वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर है ना, उसमें क्या है? उसमें वॉल्व है, वॉल्व है। ओके,
और उसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। इधर क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल है इधर। इधर क्या है, पता है ना आपको, ट्राइकस्पिड वॉल। Yes, sir. Yes, sir. ट्राइकस्पिड मतलब इसको 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इधर जो वॉल है ना उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं उसको, या और एक नाम है उसको, और बोलते हैं मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ट्राइकस्पिड मतलब उसको 3 फ्लैप्स है, और बाइकस्पिड मतलब उसको 2 फ्लैप है। तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो, तीन किस्में है, 2 किस्में। तो एक ध्यान रखो कि राइट साइड वाला हाथ हमारा जो होता है ना उसको ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल राइट ही होते हैं, तो राइट साइड ज्यादा ताकत। तो हमने ऐसे भी लंग का भी दिमाग में रखा था कि लंग में भी, राइट लंग में 3 लोग होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोग होते हैं। तो ये दोनों जो है राइट हार्ट में, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं 3 फ्लैप वाले, और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर जो है दैट इज हैविंग गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल, 2 फ्लैप है उसको। तो राइट हैंड में ज्यादा ताकत होती है, तो 3 बड़ा 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 फिगर है और लेफ्ट छोटा फिगर है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इज इट, इजंट इट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, Yes, यस। sir. तो ये आप देख रहे हो कि ये जो हार्ट होता है ना, हार्ट का वेंट्रिकल दिख रहा है आपको, वेंट्रिकल के अंदर का वॉल। तो वेंट्रिकल के अंदर आप देख सकते हो कि स्मूथ नहीं है, रिजिस है, रिजिस रिजिस। तो ये जो फोल्ड्स है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर वाले ऐसे फोल्ड है ना, ऐसे ऐसे फोल्ड है वेंट्रिकल के अंदर। ओके, स्मूथ नहीं है वेंट्रिकल का इनर इनर सरफेस। तो ये फोल्ड जो होते हैं ना उसको बोलते हैं कॉलमनी कार्निया ट्रेबेक्युली कार्नी। क्या बोलते हैं उसको? कॉलमनी कार्निया ट्रेबेक्युली कार्नी बोलती है। इंटरनल फोल्ड्स ऑफ वेंट्रिकल्स को बोलते हैं कॉलमनी कार्निया ट्रेबेक्युली कार्नी। और ये कॉलमनी कार्निया ट्रेबेक्युली कार्नी जो होते हैं ना, उनके ऊपर पैपिलरी मसल होते हैं। क्या होते हैं उनके ऊपर? Papillary muscle. पैपिलरी मसल्स होते हैं। और ये पैपिलरी मसल्स जो होते हैं ना, और ये ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड वाले या बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड वाले, उसके बीच कॉर्ड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्डी टेंडेनी बोलती है। ओके, Coordinating. हाँ। इंटरनल वॉल ऑफ और इंटरनल लाइनिंग ऑफ ventricle is not smooth, that is having irregular fold. These internal folds of ventricles are called as trabeculae carnea, columni carni. Columni carni, COLMNAE, columni carnea, trabeculae carni। और उसके सरफेस के ऊपर मसल्स होते हैं, उसको बोलते हैं पैपिलरी मसल। और ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल, एंड ये पैपिलरी मसल के बीच फाइबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। उसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये कॉर्डी टेंडेनी क्यों होते हैं? देखो, आपको पता है, अभी पता हुआ कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो राइट एट्रियम वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल ओपन रहेंगे। ओके, ओपन रहेंगे, तो रिस्पेक्टिव एट्रिया का ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या वेंट्रिकल वाला ब्लड वापस एट्रिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. क्या पूछा? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया वाला ब्लड वेंट्रिकल में आता है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल वाला ब्लड फिर एट्रिया में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. जाना चाहिए. जाना चाहिए। तो इसका मतलब ही क्या है, जो अगर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया है ना, तो वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने के लिए नहीं आया है, बाद में वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाने के लिए आया है। तो जब वेंट्रिकल सर ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट बंद होंगे, हो जाता है। हाँ, ये वॉल बंद हो जाता है, राइट, ये वॉल बंद हो जाता है। लेकिन ना कभी कभी क्या होता है, देखो ये ऐसे सपोज ये सपोज ऐसे वॉल है, ये
एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर खुले हैं, राइट। सपोज ये ऐसे वॉल है, ऐसे सपोज ये ऐसे वॉल खुल रहे हैं, इस साइड है ऐसे वॉल है, ये अभी खुल रहे हैं इस साइड अंदर, हाँ इसके अंदर खुले हैं, तो ये ब्लड अंदर आएगा एट्रिया से वेंट्रिकल। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, तो ये वॉल ऐसे बंद हो गए ना, ऐसे बंद हो गए, राइट। Yes, sir. हाँ, तो ये वॉल अंदर भी जा सकते हैं, मतलब ये एट्रिया के अंदर भी ऐसे ओपन हो सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ओपन हो गए, अगर बंद हो गए और उसके बाद ये देखो मेरे हाथ की तरफ देखो कि सपोज एट्रिया खुला है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वॉल ओपन होंगे और ब्लड जाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में। लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वापस ये बंद होना चाहिए ना, ऐसे ये ऐसे खुले थे तो वापस ये ऐसे बंद होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे भी ओपन हो सकते हैं ना, उल्टे ओपन हो सकते हैं एट्रिया के अंदर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. हाँ, तो उल्टे ओपन हो गए तो जो ब्लड आया था एट्रिया से वेंट्रिकल में वो वापस जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं। तो ये जो कॉर्ड होते हैं ना, कॉर्ड, ये ये वॉल को एट्रिया के अंदर खोलने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि तब तक उनके ऊपर टेंशन आ जाता है, टेंशन। ओके, तो इसके लिए ये जो वॉल होते हैं ना, ये ओपन नहीं होते एट्रिया के अंदर। यू Yes, अंडरस्टैंडिंग? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉर्डेंडन का फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट इवर्जन, उसको इवर्जन बोलते हैं। अगर ये वॉल उल्टे ओपन हो गए एट्रिया के अंदर तो उसको बोलते हैं इवर्जन। तो कॉर्डेंडन क्या करते हैं? इवर्जन को प्रिवेंट करते हैं। इवर्जन को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा डाउट नहीं है तो हम आगे जा सकते हैं। ये स्लाइड दिख रहा है आपको नया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इधर ये देख लो, ये राइट एट्रियम के अंदर आप देख लो, आपको राइट एट्रियम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना राइट एट्रियम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो इसके अंदर ये अभी इंटरनल सेक्शन है, स्ट्रक्चर है। तो ये सुपीरियर वेना क्या ओपन हो रहा है ना, सुपीरियर वेना क्या ओपन हो रहा है, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. सुपीरियर वेना क्या ओपन हो रहा है ना, तो सुपीरियर वेना क्या के ओपनिंग में एक वॉल होता है, उसको बोलते हैं हैवर्जियन वॉल। क्या बोलते हैं उसको? हैवर्जियन वॉल बोलते हैं। ये देखो, आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना क्या, ये भी ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम के अंदर, लेकिन उसके ओपनिंग पे भी एक वॉल है, उसको बोलते हैं यूस्टैचियन वॉल, यूस्टैचियन वॉल। और इधर इधर क्या ओपन हो रहा है? इधर ये कोरोनरी वेन ओपन हो रहा है, मतलब कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा है। आप जूम कर सकते हो डायग्राम को, इधर कोरोनरी वेन ओपन हो रहा है, तो उसके ओपनिंग पे होते हैं थिबेजियन वॉल। क्या होते हैं? थिबेजियन वॉल। ये वॉल क्यों होते हैं? Tibetan bone. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो एट्रिया में जो ब्लड आया है सुपीरियर वेना कैवा से, इंफीरियर वेना कैवा से और ये कोरोनरी साइनस से, ये वापस उस वेन्स में जा सकता है वापस। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये ब्लड वापस जा सकता है उस रिस्पेक्टिव वेन्स में। तो जब एट्रिया रिलैक्स होगा तब उसके अंदर ब्लड भरता है, लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए वेन में, जिस वेन से आया है उसमें जाना नहीं चाहिए। इसलिए जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हैवर्जियन वॉल, यूस्टैचियन वॉल एंड कोरोनरी वेन के ओपनिंग पे होते हैं थिबेजियन वॉल, ये बंद हो जाते हैं, ये सब वॉल बंद हो जाते हैं। तो एट्रिया में जो ब्लड वेन से आया है वो वापस वेन में नहीं जाता। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और ये इधर ये रहा आपका राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उसको ही बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल होता है उसके ऊपर। क्या होता है? ट्राइकस्पिड Tricus वॉल। wall. देखो इधर लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या खुल रहे हैं? 4 पल्मोनरी वेन के ओपनिंग है ना, 4 के 4 पल्मोनरी वेन जो होते हैं ना, राइट लंग से 1 पेयर मतलब 2, लेफ्ट लंग से 1 पेयर मतलब 2, ये सब कहाँ पे खुल रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम के अंदर खुल रहे हैं। डन? क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एट्रिया में जो ब्लड आया है वो वापस ये पल्मोनरी वेन के अंदर जा सकता है, राइट। तो जाना नहीं चाहिए ना, वो आगे जाना चाहिए, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना चाहिए, एट्रिया लेफ्ट एट्रियम से वापस पल्मोनरी वेन में नहीं जाना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. तो इधर वॉल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पल्मोनरी वेन के ओपनिंग पे वॉल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर होनी चाहिए। एक्चुअली ना नहीं होते, एक्चुअली नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जो पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन होती है ना, तो वो ऑब्लिकली ओपन होती है। ऑब्लिकली मतलब ऐसा एक एंगल बनाती है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है। सपोज ये लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन आ रही है, तो एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, और इस एंगल की वजह से वो ब्लड वापस नहीं जाता। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So pulmonary vein when enter into the left atrium, it make a certain angle, एक कोना बनाती है, विशिष्ट में एक प्रकार का एंगल बनाती है, और उसकी वजह से वो वापस ब्लड नहीं जाता। जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी वेन के अंदर वापस ब्लड नहीं जाएगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। कितना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। देखो ये राइट वेंट्रिकल जो होता है ना, उससे एक आर्टरी निकलती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हमने देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी इधर, और ये राइट एट्री लंग को जाएगी, एक लेफ्ट लंग को जाएगी। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे क्या ओपन होगा, उससे निकलेगी एक एओर्टिक, सॉरी इससे क्या निकलेगी, इससे निकलेगी सिस्टमिक आर्टरी, राइट। सिस्टमिक आर्टरी Yes, है, sir. डॉर्सल एओर्टा निकलेगा। Yes, sir. ओके। तो हमने देखा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया का ब्लड वापस वेन्स में नहीं जाना चाहिए, राइट एट्रियम का भी नहीं जाना चाहिए उसके वेन के अंदर वापस, और लेफ्ट एट्रियम का भी उसके वेन के पल्मोनरी वेन के अंदर वापस नहीं जाना चाहिए। तो राइट एट्रियम वाले जो ओपनिंग है उसमें तो वॉल होते हैं, लेफ्ट एट्रियम में वॉल नहीं होते, क्योंकि वो ऑब्लिकली ओपन होते हैं, एक ऑब्लिक वे से ओपन होती है। ओके। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, वापस नहीं जाएगा, वो आएगा वेंट्रिकल के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल बंद हो जाएगा। क्लियर? बंद हो जाएगा। तो वेंट्रिकल वाला Yes, ब्लड, sir. हाँ वेंट्रिकल वाला ब्लड एट्रिया में नहीं जाएगा। तो ये किधर जाना चाहिए? राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ताकि वो लंग में जा सके आगे। और लेफ्ट लंग वाला, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है ना, वो किस में जाना चाहिए? सिस्टमिक आर्टरी में जाना चाहिए, क्योंकि सिस्टमिक आर्टरी वो पूरे बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करती है। ओके। तो हमें पता है कि राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीडेटेड। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी आर्टरी ओपन होता है, और उसके अंदर जाता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और लंग के पास जाता है। लंग क्या करता है? उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपायर करता है और ऑक्सीजन लेता है, ब्लड को प्योर करता है, और वो भेज देता है पल्मोनरी वेन के पास। पल्मोनरी वेन ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में, मतलब लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, और ये लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल वाला CO2 या डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और उसके बाद जाता है लंग में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है सिस्टमिक आर्टरी में, और बाकी सिस्टम में, मतलब अलग अलग टिश्यू के अंदर जाता है। इतना आपको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो क्या होता है कि देखो बात करेंगे आगे, लेकिन इतना समझ लो कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि वो ब्लड आगे पंप कर सके, राइट। Yes, sir. ओके। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले वो क्या रिलैक्स होते हैं कि नहीं? Yes, sir. ओके। तो जब अभी वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे ना, वेंट्रिकल रिलैक्स रहेंगे, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी वाला ब्लड वापस आ सकता है कि नहीं? उसके अंदर जो आगे जा रहा है वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एंड सिस्टमिक आर्टरी से, वो वापस आ सकता है ब्लड, राइट पल्मोनरी sir. आर्टरी से वापस आ sir. सकता है राइट वेंट्रिकल में, और सिस्टमिक आर्टरी से वापस आ sir. सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, आ सकता है ना वापस? Yes, sir. Yes, sir.
तो क्या तो ये वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? No, sir. आना चाहिए सर। राइट वेंट्रिकल से तो लंग में जाना चाहिए और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाना चाहिए सिस्टमिक आर्टरी में वाया सॉरी बॉडी में वाया सिस्टमिक आर्टरी। इसका मतलब राइट वेंट्रिकल सॉरी ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये सिस्टमिक आर्टरी होती है उसके ओपनिंग में वॉल होते। देखो बेटा कि वॉल जो होते हैं ना तो कभी आर्टरी के अंदर नहीं होते, वेन के अंदर ही होते हैं। आर्टरी के अंदर वॉल नहीं होते, वेन के अंदर ही होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और सिस्टमिक आर्टरी है उसके बिगिनिंग पे उसके स्टार्टिंग पे वॉल होते हैं। ओके, और इस ये वॉल कैसे होते? सपोज ये सपोज कोई भी आर्टरी हो जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी हो या सिस्टमिक आर्टरी हो तो उसके अंदर ऐसे वॉल होते हैं और उसको तीन ऐसे पार्ट होते हैं, उसके तीन पार्ट, थ्री फ्लैप्स होते हैं उसके, उसको बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्स। क्या बोलते हैं उसको? Semilunar wall. सेमिलुनर वॉल्स। इधर भी रहेंगे सेमिलुनर वॉल्स और इधर भी रहेंगे सेमिलुनर वॉल्स। इसको बोलेंगे सेमिलुनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड इसको बोलेंगे सेमिलुनर वॉल्स ऑफ सिस्टमिक आर्टरी। क्लियर? यस Yes, सर। sir. सेमिलुनर का मतलब क्या होता है? हाफ मून शेप। लुनार मतलब जो चंद्रमा की जो मतलब ये रहते हैं ना, ऐसे हाफ मून रहता है ना, जब फुल मून नहीं रहता तो हाफ मून रहता है ना, तो उसको बोलते हैं सेमी लुनार। लुनार मतलब पूरा चंद्रमा। अंडरस्टूड? पूरा चंद्रमा। Yes, sir. ओके, यस सर। कंप्लीट मून। तो पौर्णिमा के दिन होता है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, उसके बाद वो छोटा छोटा होता है। तो ये मतलब ये ऐसे आधा चंद्रमा कैसे होता है, ऐसे होते हैं ये। ओके, इसके लिए इसलिए बोलते हैं उसको सेमी लुनार वॉल। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके ओके। यस सर। और जो वेन होते हैं ना, पल्मोनरी वेन छोड़ के जो बाकी के वेन होते हैं ना, उसके अंदर भी वॉल होते हैं। ओके, और वो वॉल सिर्फ ओपनिंग पे नहीं होते, वो वेन के अंदर भी होते हैं। जैसे कि ये वेन है ना, तो वेन के अंदर अंदर ये बीच बीच में वॉल होते रहते हैं। सिर्फ ये अभी बिगिनिंग पे दिखाया है लेकिन ये पूरे वेन के अंदर होते हैं बीच बीच में। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और आर्टरी के बीच बीच में नहीं होते, और आर्टरी में नहीं होते एक्चुअली वॉल, लेकिन फिर भी पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी के बिगिनिंग में होते हैं वॉल। क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, और sir. ये जो ओपनिंग ये जो मैंने ओपनिंग दिखाया ना इधर, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, उसके ऊपर है हैवर्जियन वॉल, ये सब ओपनिंग है ना। ये ओपनिंग किसमें है? राइट एट्रियम के अंदर है ना। यस सर। Yes, sir. और ये पल्मोनरी वेन वाला ओपनिंग कहाँ पे है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर है। लेकिन Yes, sir. ये ओपनिंग राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम के चेंबर के अंदर नहीं है, कैविटी के अंदर नहीं है। उसका जो वॉल है ना, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट का वॉल होता है ना, वो इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से बनता है। क्लियर? Yes, sir. तो यस उसकी सर। Yes, sir. दीवार है, उस दीवार में ये वॉल है, मतलब ओपनिंग है। वॉल नहीं, वॉल नहीं, वॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपनिंग है। वेन की ओपनिंग ये दीवार के अंदर है, वो ऐसा मतलब कैविटी के अंदर नहीं आई है वेन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और मैंने बोला ना आपको कि इंटरनल लाइनिंग जो होती है ना किसकी, वेंट्रिकल की, वो ऐसे मतलब स्टमक के अंदर कैसे रुगे होते हैं फोल्ड्स, वैसे वेंट्रिकल के अंदर भी फोल्ड्स होते हैं। उसको बोलते हैं कॉलमनी कार्नी या ट्रेबिकुली कार्नी। और उसके ऊपर होता है ये पैपिलरी मसल, और पैपिलरी मसल जो होते हैं ना, और इसको और ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल के बीच में होते हैं कॉर्डी टेंडनी, कॉर्ड्स होते हैं। क्लियर आपको सबको इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, आपको इतना क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। ओके, ये सब हम लोग देखा है हमने, ये सब देखा है हमने, ये वेसल्स का ओपनिंग वगैरह सब देखा है।
ये भी देखा है हमने। ओके, अभी मैंने बोला आपको कि एट्रिया का वॉल, अभी मैंने वेंट्रिकल के वॉल के अंदर जो होते हैं ना फोल्ड्स, उसको उसका नाम आपको बोला, वो उसको बोलते हैं कॉलमनी कार्नी। लेकिन एट्रिया के अंदर भी, एट्रिया के अंदर भी ये होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, ट्रांसवर्स मस्कुलर रीज होते हैं या फोल्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं मस्कुलाय पेक्टिनिटी। मस्कुलाय पेक्टिनिटी मतलब ये जो एट्रिया है ना, एट्रिया के अंदर का जो, एट्रिया के अंदर भी ये मस्कुलार पेक्टिनिटी है, देखो ये उसका अंदर अंदर भी है, स्मूथ नहीं है, फोल्ड्स ही है, उसको बोलते हैं मस्कुलार पेक्टिनिटी। मस्कुलार पेक्टिनिटी, लेकिन ये भूलोगे तो चलेगा, ठीक है। यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, sir. इधर इस फोल्डिंग को बोलते हैं कॉलमनी कार्नी या ट्रेबिकली कार्नी, और इसके फोल्ड्स को बोलते हैं मस्कुलार पेक्टिनिटी, एट्रिया के अंदर वाला। ओके, और ये फोसा ओवालिस क्या होता है, देखो ये जो एट्रिया होता है ना, इधर 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 मैं दिखा रहा हूँ, इधर ठीक है, इधर इधर दिखाता हूँ। सपोज ये एट्रिया है, सपोज ये राइट एट्रियम है, और सपोज ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। तो दोनों के बीच का एक सेप्टम होता है, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, इंटर एट्रियल सेप्टम। वैसे ही इधर भी होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये बीच वाला, ये येलो वाला नहीं, येलो वाला अलग है, येलो वाला की बात बाद में करेंगे। ये जो है ना पूरा मसल का दिख रहा है आपको रेड रेड सब, तो ये है इंटर Yes, वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच, तो ये राइट एट्रियम के अंदर इधर एक ऐसा, ये ऐसा एक ये होता है, डिच होता है, डिच मतलब एक अंदर क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ओके, राइट एट्रियम के लोअर साइड सर। पे एक डिच होता है, मतलब एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को बोलते हैं फोसा ओवालिस। क्या बोलते हैं उसको, फोसा। फोसा मतलब डिप्रेशन, ओवालिस मतलब राउंड। तो ओवल ओवल फोसा होता है, ओवल ओवल डिप्रेशन, तो उसको उल्टा बोलेंगे फोसा ओवालिस। ओवल मतलब राउंड, फोसा मतलब डिप्रेशन, मतलब गड्ढा, ठीक है ना। आप ये नाम से डरो मत, ठीक है। तो ओवल राउंडेड फोसा होता है, कहाँ पे होता है, इन द इंटर एट्रियल सेप्टम टुवर्ड द राइट एट्रियम साइड, राइट एट्रियम के साइड में होता है वो। ओके, लोअर राइट एट्रियम के पास होता है। ये फोसा ओवालिस क्या है, कि मैंने बोला कि जब बर्थ नहीं होता बच्चे का, तो इधर ये पूरा 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 का पूरा छेद होता है एक्चुअली ऐसे, ये राइट एट्रियम, ठीक है, और ये लेफ्ट Yes, sir. एट्रियम, तो इसके पूरा Yes, sir. छेद होता है, उसको इस छेद को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोरामेन ओवैली बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है ना, ये गड्ढा भर जाता है, ये भर जाता है गड्ढा। ओके, और उस भरने के बाद उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। लेकिन जब बर्थ नहीं हुआ है, फिटस है, मदर के बॉडी के अंदर है, तो वो पूरा का पूरा छेद होता है। तो कभी कभी डॉक्टर, ये छेद होता है ना फोरामेन ओवैली, देखो छेद को बोलेंगे फोरामेन ओवैली बिफोर बर्थ, फोरामेन ओवैली। फोरामेन का मतलब होता है एपर्चर, फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन। ओके, यस सर। Yes, sir. फोरामेन ओवैली, ओवैली से ओवैली। तो फोरामेन का मतलब होता है एपर्चर। क्या होता है ये, एपर्चर, अपर्चर। मतलब पूरा पूरा खुला हुआ होता है ये, मतलब पूरा छेद होता है। और फोसा का मतलब क्या होता है, फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन या नॉच, ठीक है। तो ये यस सर। जन्म Yes, के बाद भरता है, लेकिन पूरा भरता नहीं, उसका गड्ढा थोड़ा मतलब ये एपर्चर थोड़ा पूरा बंद होता है, लेकिन फिर भी उसकी निशानी रह जाती है, रेमनेंट, रिमेनिंग पार्ट को बोलते हैं फोसा ओवैलिस। तो ये क्यों होता है कि मैंने सेम काम है कि जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है सिस्टमिक आर्टरी में वाया डक्टस आर्टेरियोसस, और वापस वो बंद हो जाता है, वैसे ही ये राइट एट्रियम का ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में बिफोर बर्थ। लेकिन कुछ बच्चों में
बर्थ के बाद भी वो भरता नहीं। तो ये क्या होता है, राइट एट्रियम का डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, और सिस्टमिक आर्टरी से जो ब्लड मिलता है हर टिश्यू को बच्चे के, तो वो ब्लू ब्लू होता है क्योंकि उसमें CO2 ज्यादा होता है, तो उस बीबी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन ये अभी ट्रीटेबल है, अभी ये मतलब बहुत मेजर नहीं है। जैसे ही बर्थ हो जाता है बच्चे का तो मतलब डॉक्टर उसका सर्जरी करा देते हैं, अगर उसका ये फोरामेन ओवैली अभी भरा नहीं तो। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. तो अभी ये सर्जरी से ट्रीट होता है, सर्जरी से ये क्या होता है, ट्रीट होता है। तो ये देखा हमने, फोसा ओवैलिस हो गया, चेम्बर हो गए, हार्ट का आर्टेरियल वॉल हो गया, ये देखा से ये सब बात कर दी मैंने, आप पढ़ लो बाद में, सब समझाया मैंने आपको ये। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अभी स्पेशल मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। हमें पता है कि हार्ट जो है ना, ह्यूमन का हार्ट, वो मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक नहीं है। मायोजेनिक मतलब क्या, कि हार्ट के मसल न्यूरॉन जैसे काम करते हैं, जैसे कि न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है, और वो जाता है न्यूरॉन के अंदर, पास होता है। वैसे ही हार्ट के मसल जो है ना, कार्डियक मसल, उसके अंदर भी स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर है। उस स्पेशल टाइप के मसल को या मस्कुलेचर को बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? Nodal नोडल tissue. टिश्यू। और ये खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है, जैसे कि न्यूरॉन बनाता है, वैसे ये खुद बनाता है। ओके, स्पेशल। तो राइट एट्रियम जो है ना, ये राइट एट्रियम में जहाँ पे सुपीरियर वेना क्या ओपन होता है, तो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना क्या हुआ, देयर इज अ नोड, दैट नोडल टिश्यू इज कॉल्ड एज साइनो ऑरिकुलर या साइनो एट्रियल नोड, उसको सैन बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड। क्लियर? Yes, sir. क्या होता है, राइट एट्रियम के अपर पोर्शन में, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना क्या हुआ, साइनो एट्रियल नोड। और बाद में इधर एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ऑरिकुलो या ऑरिकुलर मतलब एट्रियम, उसको AVN बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल का जंक्शन है, मतलब राइट एट्रियम का और वेंट्रिकल का जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में, राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, मतलब दोनों एट्रियम के अंदर ही है, एट्रियम की वॉल के अंदर ही है, लेकिन ये अपर राइट और ये लोअर राइट की तरफ है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. ओके, तो एक्चुअली ना ये अगर राइट एट्रियम है ना, सपोज ये राइट एट्रियम है ना, तो इधर साइनो एट्रियल नोड है, सैन, और इधर है AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो अगर राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट एट्रियम, लेकिन राइट एट्रियम का ये पार्ट जो है ना, ये ज्यादा राइट है ना, और ये थोड़ा लेफ्ट है, तो ये सैन Yes, कहाँ पे sir. है, सैन है अपर राइट पोर्शन ऑफ राइट एट्रियम, और ये है AVN कहाँ पे है, ये AVN लोअर है पहले तो, लेकिन राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे है, राइट एट्रियम है लेकिन राइट एट्रियम का लेफ्ट साइड है ना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम का लेफ्ट सर साइड। ये यस, सर ये राइट साइड है सर, जैसे अरे स्ट्रक्चर में बेटा दिखाया मैंने गया है क्या सर। बोला कि राइट एट्रियम की अगर हम लोग कंपेयर करें ना, तो ये साइड ज्यादा राइट में है, ये राइट एट्रियम का हार्ट की वजह, हार्ट का कंपेयर करोगे तो ये राइट है, लेकिन सिर्फ राइट एट्रियम का बात करोगे तो ये थोड़ा लेफ्ट हो गया ना। ओके सर। हाँ, तो राइट एट्रियम के हिसाब से बोलेंगे हम लोग, अभी हार्ट के हिसाब से नहीं बोलेंगे। हार्ट के हिसाब से ये पूरा राइट में ही है, लेकिन राइट एट्रियम के हिसाब से थोड़ा लो लेफ्ट साइड पे है वो। क्लियर? यस सर। ओके, तो राइट sir. एट्रियम Yes, का sir. ये, राइट एट्रियम का ये होगा अपर पार्ट,
ये होगा अपर पार्ट, ये राइट एट्रियम का लोअर पार्ट होगा, ये राइट एट्रियम का राइट पार्ट होगा, और ये राइट एट्रियम का लेफ्ट पार्ट होगा। तो ये राइट अपर, ये लेफ्ट लोअर कॉर्नर। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, तो ये इधर है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। एवी नोड से एक बंडल निकलता है नोडल टिश्यू का, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। हिस मतलब एच नाम है साइंटिस्ट का, हिस। ओके, और ये बंडल ऑफ हिस जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर जाने के बाद वो दो ब्रांच में डिवाइड होता है। ये राइट साइड वाली ब्रांच को बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच ऑफ हिस, एंड इसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ऑफ हिस। ओके, फिर ये बंडल ऑफ Yes, sir. ये ब्रांचेस है, उसको छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं, और उस फाइबर्स को बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स या पुरकिंजे फाइबर्स, और ये फाइबर्स वेंट्रिकल के मसल में घुस जाते हैं। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, और इधर एक नाम दिया है इंटरनोडल पाथवे। क्या होता है कि राइट एट्रियम साइनो एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बीच, दोनों के बीच नोडल पाथवे होता है, उसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे बिटवीन साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो जो ये स्पेशल मसल है ना नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू में क्या क्या Yes, आता sir. है? सैन, एवियन, बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. इसमें ना ये नोडल टिश्यू का नोडल टिश्यू मसल है, नोडल टिश्यू ये स्पेशल मसल है। तो उसमें क्या होता है कि न्यूरॉन की तरह उसमें एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इसलिए ह्यूमन हार्ट को Yes, sir. मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक मतलब क्या कि हार्ट खुद का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन खुद करता है, क्योंकि उसके खुद के बॉडी, उसके टिश्यू में क्या है, नोडल टिश्यू है, वो खुद एक्साइट होते हैं, खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाते हैं वो। ठीक है? तो उसको Yes, sir. Yes, sir. ऑटो एक्साइटेबल। Sir. ऑटो एक्साइटेबल मतलब ये डज नॉट नीड एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर इम्पल्स। वो न्यूरॉन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं है कि न्यूरॉन से आएगा इम्पल्स तभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये लोअर हार्ट होता है ना, लोअर एनिमल का, वो न्यूरोजेनिक होता है, जैसे कि कॉकरोच का हार्ट। लेकिन ह्यूमन का या हायर एनिमल का हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नोडल टिश्यू में क्या क्या है? सैन है, एवियन है, बंडल ऑफ हिस है, उसके ब्रांचेस है, और पुरकिंजी फाइबर्स है। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो आप बोल सकते हो थम्स अप करके। यस, कम ऑन फास्ट। ठीक है, आगे जा सकते हैं। Yes, sir. ओके, तो हमने साइनो एट्रियल नोड राइट अपर कॉर्नर है, नियर सुपीरियर वेना क्या ओपनिंग, ये सब मैंने बोला है। ये ऑटो एक्साइटेबल है। हमारा हार्ट के बीट्स कितने होते हैं? 1 मिनट में 70 से 75 होते हैं ना, मतलब 70 से 75 बार हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। अंडरस्टूड? Yes, Yes, एवरेज sir. होता है, एवरेज क्या है? ये एवरेज है एवरेज है 72 टाइम्स पर मिनट, राइट? Yes, sir. तो ये हार्ट Yes, का जो sir. बीटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स चाहिए, एक्शन पोटेंशियल, वो कौन बनाता है? ये बनाता है साइनो एट्रियल नोड। तो इसलिए उसको बोलते हैं पेस मेकर। कॉन्ट्रैक्शन की वेव बनाता कौन है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन बनाता है? साइनो एट्रियल नोड, सैन। इसलिए उसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि देखो कि ये साइनो एट्रियल नोड कॉन्ट्रैक्ट, उस पे वेव तैयार होगी कॉन्ट्रैक्शन की, और ये पूरा एट्रियम के लेफ्ट साइड भी जाएगी, राइट साइड भी जाएगी। लेकिन एट्रिया के लेफ्ट साइड में जाने के लिए उसको इंटरनोडल पाथवे की जरूरत नहीं है, लेकिन
साइनो एट्रियल नोड से एवियन के लिए इंटरनोडल पाथवे होता है। क्लियर? तो सैन Yes, का sir. Yes. function क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड का एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो इसको ये वेव बनाता है, इसलिए बोलते हैं उसको पेसमेकर। बाद में एवियन लोअर लेफ्ट, बोला ना मैंने, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे है, राइट एट्रियम के नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये खुद भी बना सकता है एक्शन पोटेंशियल इंपल्स, लेकिन उसका ये होता है ना, वो कम होता है। अगर साइनो एट्रियल नोड खुद नहीं बना रहा है कुछ किसी कारणवश, अगर इफ इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल साइनो एट्रियल नोड, तो तब कौन बनाता है? तब बनाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, लेकिन वो स्लो बनाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं पेस सेटर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वेव बंद नहीं होने देता। ये भी बना सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि साइनो एट्रियल नोड जो वेव कॉन्ट्रैक्शन की बनाता है वो रैपिड होती है, रैपिड। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसलिए पूरा हार्ट एक ही साथ मतलब एक ही रेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है 72 टाइम्स। और अगर साइनो एट्रियल नोड काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड स्लोली मतलब अपने हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव बनाता है, 40 से 50 बार धड़कता है बाद में हार्ट स्लोली पर मिनट। तो इसको इसलिए बोलते हैं पेस सेटर। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. देखो ये Yes. जब ये एट्रिया है, दोनों ये वेंट्रिकल है, राइट? तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा Sir. ना, तो एट्रिया का ब्लड किधर जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव साइनो एट्रियल से एवियन आएगी, तो एवियन से वो फास्ट नहीं जाती, बाद में स्लो जाती है थोड़ी। उसके लिए 0.1 सेकेंड का डिले होता है टू एंटर द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एट्रिया एवियन इनटू द वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि अगर वो मतलब जैसे ही ये वेव फास्ट होती है, तो जैसे ही वेव ये साइनो एट्रियल नोड से एट्रोवेंट्रिकुलर नोड पे गई और तुरंत अगर वेंट्रिकल में गई, तो वेंट्रिकल और एट्रिया लगभग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। अंडरस्टैंड? तो जब Yes, जब sir. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होना चाहिए, तो ही एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में भर सकता है। ब्लड कब भर सकता है? जब वो रिलैक्स हो। रिलैक्स हो तो भी इसके अंदर ब्लड भर पाएगा ना, एट्रिया का वेंट्रिकल के अंदर। तो जो वेव कॉन्ट्रैक्शन की आ रही है वेंट्रिकल में, वो 0.1 सेकेंड रुक के आ रही है। ओके, क्योंकि रुकी नहीं, तो जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वेंट्रिकल को भरने का मौका ही नहीं मिलेगा ब्लड से। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. हालांकि आपको इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सब लॉजिकल है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली। ओके, ये तो मैंने बोला आपको, ये बंडल ऑफ हीस क्या होता है, एवी बंडल, ये सब बोला आपको। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है? पहले राइट एट्रियम में, बाद में होता है लेफ्ट एट्रियम में, और बाद में होता है वेंट्रिकल में। ओके, तो पहले राइट Yes, sir. एट्रियम में, बाद में राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल में। ओके, तो पहले लेफ्ट राइट एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लगभग पहले दोनों एट्रिया लगभग एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी राइट एट्रियम थोड़ा पहले होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पहले होता है, थोड़ा सा पहले होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, और सबसे बाद में होता है वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, हार्ट बीट मतलब क्या है? इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी फास्ट कभी कभी स्लो। हाँ, कभी कभी अगर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज, तो बढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मली तो एक ही रिदम में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, उसको बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, और बॉडी की साइज जितनी छोटी होती है उतना हार्ट बीट ज्यादा होता है। अभी ये मैंने लिखा है, लेकिन इसको आपके लिए कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। आप इतना ध्यान रखो कि ह्यूमन एडल्ट में 70 to 72 टाइम्स होता है, न्यूबॉर्न जो होता है ना उसमें ज्यादा होता है, 120 to 140 टाइम पर मिनट बीट्स, और फीटस मतलब बिफोर बर्थ इवन ज्यादा होते हैं। तो आप इतना ध्यान रखो तो भी चलेगा। सबसे कम होता है ब्लू व्हेल में, क्योंकि उसके साइज बहुत बड़ी है, साइज ज्यादा है तो हार्ट बीट कम है, साइज बड़ी छोटी है तो हार्ट बीट ज्यादा होता है। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन रेगुलेट करेगा? दो जगह रेगुलेट करेंगे, एक तो नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगी और दूसरा करेगा हार्मोनल सिस्टम। देखो कि वैसे तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हार्ट
नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, रोज का आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसका, उसके लिए हार्ट डिपेंडेंट नहीं है नर्वस सिस्टम पे। लेकिन आपको पता है जब इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी में क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक, पता है ना आपको? यस सर। Yes. हाँ, तो Yes, सिंपैथेटिक sir. नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने न्यूरॉन के एंड में क्या बनाता है, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन न्यूरो हार्मोन बनाता है, और वो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, तो हार्ट बीट बढ़ता है। और ये चाहिए होता है इमरजेंसी के लिए, मतलब फ्राइट और फ्लाइट। जैसे इमरजेंसी है तो हार्ट बीट बढ़ाना होगा, अलर्ट होना है बॉडी को। लेकिन जब हम लोग काल्म रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, जब सोए हुए रहते हैं या रिलैक्स रहते हैं, इमरजेंसी में नहीं है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या बनाती है, एसिटाइल कोलिन बनाती है, एसिटाइल कोलिन। और वो हार्ट बीट को क्या करता है, रिलैक्स करता है, कम करता है, बढ़ा हुआ हार्ट बीट को मतलब नॉर्मल करता है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये हुआ नर्वस रेगुलेशन। ओके, हार्मोनल रेगुलेशन भी वैसे ही है, लेकिन देखो कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक न्यूरॉन होते हैं ना, वो क्या बनाता है, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन बनाते हैं। वैसे ही केमिकल कौन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है ना किडनी के ऊपर, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है हर किडनी के ऊपर, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारिनल ग्लैंड भी क्या बनाती है, वही केमिकल बनाती है जो केमिकल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। ओके, तो वो भी हार्ट रेट बढ़ाता है। ओके, वो भी। और एसिडाइल कोलिन क्या करता है, कम करता है। हमारा जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर बढ़ गया तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, और बीएमआर बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। ओके, ये मैं आपको ये हार्मोन वाले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम हम लोग लेने वाले हैं। आपको क्लियर हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, गुड। देखो, Yes, sir. यस, कार्डियक साइकिल। देखो, एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट तक जो इवेंट्स होते हैं, जो घटना घटती है, एक हार्ट बीट हुआ उसके बाद दूसरा हार्ट बीट होगा, तो उसके बीच में जो घटना होती है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, और पूरा हार्ट मतलब आपको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट Yes. होते हैं, हार्ट बीट होते हैं बीट्स, मतलब 60 सेकेंड में कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो एक हार्ट बीट के लिए, वन हार्ट बीट के लिए, कितना टाइम लगता है, 0.85 सेकेंड। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, Yes, sir. Yes, या sir. 0.8 सेकेंड। ओके, 0.8 सेकेंड। तो उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या फेज होते हैं, तो उसमें फेज होते हैं एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, पहले ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और दोनों मिलके रिलैक्स भी होते हैं। एट्रियल सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों का रिलैक्सेशन। ये 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. टोटल टाइम कितना लगता है, 0.85 सेकेंड या 0.8 सेकेंड बोल सकते हो। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन सबसे फास्ट होता है। ओके, क्योंकि उसके पास खुद के पास, Yes, उसके ही पास साइनो एट्रियल नोड है ना, वो फास्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, और उसके लिए सिर्फ लगेगा 0.15 सेकेंड। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.3 सेकेंड, और दोनों को जॉइंट डायस्टोल है ना, दोनों एक साथ जब डायस्टोल करते रिलैक्स, तो 0.4 सेकेंड लगते हैं। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. टोटल कितने होते हैं, टोटल 0.85 सेकेंड, मतलब पूरा हार्ट बीट। ठीक है, हमारा टाइम खत्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जा बाकी का। आपको आज का सबको क्लियर है क्या, नहीं कि नहीं क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear है. तो क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। क्या हम इतना स्पीड से जा सकते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है तो? Yes, sir. Yes, sir. Good night, sir. Yes, गुड sir. नाइट।
Good. Thank you. Good night. Bye. Good night, sir. Yes, bye. Good night, sir. Good night.